क्या आप भी जब किसी फिल्म, वेब सीरीज या टीवी सीरियल में अचानक से राष्ट्रगान सुनते हैं तो तुरंत अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं? अगर हाँ, तो आज की ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अब केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि आखिर कब राष्ट्रगान पर खड़ा होना जरूरी है और कब नहीं, और राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत को लेकर कौन कौन से नियमों का पालन करना होगा। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय यानी MHA ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्रीय सरकारी कार्यालयों और राज्यपालों के कार्यालयों को नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में साफ कहा गया है कि राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राज्य गीत और विदेशी राष्ट्रगान को लेकर तय नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। यानी अब सिर्फ सम्मान की ही बात नहीं, बल्कि सही प्रक्रिया का भी पालन उतना ही जरूरी होगा। सबसे पहले बात करते हैं उस सवाल की जिसे लेकर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहती है, और वो है कि अगर किसी सरकारी कार्यक्रम, राष्ट्रीय समारोह, स्कूल, कॉलेज परेड या किसी आधिकारिक आयोजन में राष्ट्रगान बजता है तो वहां मौजूद सभी लोगों को सावधान मुद्रा में खड़ा होना होगा। ये नियम पहले भी था और नए निर्देशों में भी इसे फिर से दोहराया गया है। लेकिन अब आते हैं उस सवाल पर जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि अगर किसी फिल्म, वेब सीरीज, डॉक्यूमेंट्री या न्यूज रील में किसी सीन में राष्ट्रगान सुनाई देता है तो उस समय भी खड़ा होना क्या उतना ही जरूरी है? तो इसका जवाब है नहीं। गृह मंत्रालय ने साफ कहा है कि अगर राष्ट्रगान किसी फिल्म या डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा है तो दर्शकों से खड़े होने की उम्मीद नहीं की जाती। वजह भी बताई गई है। मंत्रालय के मुताबिक अगर लोग अचानक खड़े होंगे तो फिल्म देखने में रुकावट आएगी और इससे राष्ट्रगान की गरिमा बढ़ने की बजाय अव्यवस्था और भ्रम पैदा हो सकता है। यानी अब इस नियम को लेकर सरकार का रुख बिल्कुल साफ है। अब बात करते हैं राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाने के तरीके की। गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में साफ लिखा है कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाते या बजाते समय सही शब्द, सही लिपि और शुद्ध उच्चारण का पालन करना बेहद जरूरी है। इनमें किसी तरह की गलती, बदलाव या मनमर्जी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी संस्था, स्कूल, कॉलेज या सरकारी कार्यक्रम में राष्ट्रगान गाया जा रहा है तो ये भी सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा कि उसका आधिकारिक संस्करण यानी ऑफिशियल वर्जन ही इस्तेमाल किया जा रहा हो। यही नहीं, गृह मंत्रालय ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट यानी ऑफिशियल वेबसाइट पर राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का सही उच्चारण भी उपलब्ध कराया है ताकि किसी तरह की गलती ना हो सके। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर राष्ट्रगीत कब कब गाया जाएगा। नए निर्देशों के मुताबिक कई खास मौकों पर राष्ट्रगीत गाया या बजाया जाएगा, जैसे नागरिक सम्मान समारोह में, औपचारिक सरकारी कार्यक्रमों में, राष्ट्रपति के आगमन और प्रस्थान के समय। राष्ट्रपति जब ऑल इंडिया रेडियो या दूरदर्शन के माध्यम से देश को संबोधित करे तो उनके संबोधन से ठीक पहले और उसके तुरंत बाद। इसके अलावा राज्य के भीतर होने वाले आधिकारिक समारोह में राज्यपाल या केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल के आने पर और उसके बाद उनके वापस जाने के समय पर भी राष्ट्रगीत बजाया जाएगा। जब राष्ट्रीय ध्वज को परेड में लहराया जाता है तब भी राष्ट्रगीत बजाने का प्रावधान है। अब एक और अहम बात यहाँ ये है कि देश के कुछ राज्यों में राष्ट्रगान के साथ राज्यगीत भी गाया जाता है। ऐसे में सही ऑर्डर क्या होगा, इस पर भी गृह मंत्रालय ने साफ निर्देश दिए हैं। अगर किसी कार्यक्रम में राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और राज्य गीत शामिल हैं, तो सबसे पहले राष्ट्रगीत होगा और उसके बाद राष्ट्रगान। यानी इसका एक तय क्रम रहेगा जिसे बदला नहीं जाएगा। अब यहाँ सवाल एक और उठता है कि आखिर सरकार को ये नए निर्देश जारी करने की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल पिछले कुछ समय में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहाँ राष्ट्रगान को लेकर लोगों के अंदर भ्रम यानी कंफ्यूजन देखने को मिला है। कई लोग फिल्म के बीच खड़े हो गए, कहीं सही उच्चारण को लेकर सवाल उठे, तो कहीं अलग अलग संस्थानों में अलग अलग तरीके अपनाए गए। इसी भ्रम को खत्म करने के लिए गृह मंत्रालय ने पुराने नियमों को एक बार फिर से स्पष्ट किया है और सभी राज्यों व सरकारी संस्थानों में कहा है कि इसका सख्ती से पालन कराया जाए। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि सरकार ने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के सम्मान से जुड़े मूल नियमों में कोई बदलाव नहीं किया है, बल्कि पहले से मौजूद दिशा निर्देशों को दोबारा स्पष्ट करते हुए उनका पालन करने पर जोर दिया है। यानी अगर आप किसी सरकारी समारोह, स्कूल, कॉलेज या राष्ट्रीय कार्यक्रम में हैं तो राष्ट्रगान बजता है तो सावधान की मुद्रा में खड़ा होना आपका कर्तव्य है।
लेकिन अगर आप किसी फिल्म, वेब सीरीज या डॉक्यूमेंट्री का कोई सीन देख रहे हैं जिसमें राष्ट्रगान कहानी का हिस्सा है, तो वहां खड़े होना जरूरी नहीं है। कुल मिलाकर केंद्र सरकार का संदेश बिल्कुल साफ है, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का सम्मान हर हाल में होना चाहिए। लेकिन सम्मान के साथ साथ सही नियमों की जानकारी भी उतनी ही जरूरी है। इसलिए अगली बार जब आप कहीं राष्ट्रगान सुने तो पहले ये समझिए कि ये किस संदर्भ में बजाया जा रहा है और फिर उसी हिसाब से नियमों का पालन कीजिए। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कड़क को। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।